राधे राधे दोस्तों। आज हम भंडारे में जो दान किया जाता है उसके महत्व के बारे में जानेंगे कि हमें क्या दान करना चाहिए। हर धर्म की परंपरा के अनुसार इष्ट देव या भगवान आदि के जन्म उत्सव पर या किसी त्यौहार पर भंडारा या सामूहिक भोजन का उत्सव रखा जाता है, जिसमें अमीर से लेकर गरीब तक एक साथ बैठकर सामूहिक प्रसाद का आनंद लेते हैं। भंडारे में सभी श्रद्धालु अपनी क्षमता अनुसार अन्न, तेल, आटा आदि का दान करते हैं। दान एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम न केवल धर्म का ठीक पालन करते हैं बल्कि अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल सकते हैं। आयु, रक्षा, सेहत के लिए तो दान को अचूक माना जाता है। दान की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए दान का विशेष महत्व है। दान करने से ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाना आसान हो जाता है। दान का मतलब है देना और फिर पाना। यह दुनिया में एक गूंज की तरह है। आप जो भी करेंगे उसका अनुनाद होगा और वही आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा। इसलिए अगर आप देंगे तो आप पाएंगे। पिछले जन्म में आपने अच्छे हेतु के लिए किए जो भी दिया उसका फल स्वरूप आपको इस जन्म में मिल रहा है। यदि इस जन्म में आप ऐसा नहीं करेंगे तो सब व्यर्थ जाएगा। क्या होगा अगर आप अपनी फसल के सारे ही गेहूं खर्च कर देंगे तो आपके पास बोने के लिए फिर क्या बचेगा, और नहीं बोए तो फिर क्या खाएंगे। जब भी लोग धार्मिक कार्य संपन्न करवाते हैं उसकी समाप्ति वाले दिन भंडारा या लंगर अवश्य करवाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से धार्मिक स्थल ऐसे भी हैं जहां निरंतर भंडारा किया जाता है। प्राचीन काल से राजा महाराजा जब भी कोई हवन, यज्ञ या फिर कोई अन्य धार्मिक कार्य करवाते हैं तब वस्त्र या भोजन वितरण अवश्य करते थे। भंडारे के दौरान लोग अपनी श्रद्धा या अपनी हैसियत अनुसार भोजन वितरण करते हैं। भंडारा करवाने का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को भोजन करवाने से लिया जाता है, लेकिन शास्त्रों में इस भंडारे में दान का कुछ अलग ही महत्व बताया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दान अगर कुछ है तो वह है अन्नदान। यह संसार अन्नदान से ही बना है और अन्न की सहायता से इसकी रचनाओं का पालन हो रहा है। अन्न एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसके साथ साथ शरीर में आत्मा भी तृप्त हो जाती है। पद्म पुराण में इससे संबंधित एक कथा भी मिलती है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और विदर्भ देश के राजा श्वेत के बीच संवाद हो रहा था। इस संवाद से पता चलता है कि व्यक्ति अपनी जीवन की अवस्था में जिस वस्तु का दान करता है, मृत्यु के बाद वही चीज उसे परलोक में प्राप्त होती है। राजा श्वेत अपनी कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मलोक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने जीवन काल में कभी भोजन का दान न करने के कारण वहां भोजन प्राप्त नहीं होता। एक अन्य कथा भी हमारे पुराणों में दर्ज की है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव ब्राह्मण रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने एक वृद्ध स्त्री को दान मांगा, लेकिन उसने कहा अभी मैं दान नहीं दे सकती क्योंकि अभी मैं उपले बना रही हूँ। जब ब्राह्मण ने हठ किया तो उस स्त्री ने गोबर उठाकर दान में दे दिया। जब वह स्त्री परलोक पहुंची तो भोजन मांगने पर उसे खाने के लिए गोबर ही मिला। जब उसने पूछा यह गोबर मुझे क्यों दिया गया, तो उसे वहां जवाब में यह सुनना पड़ा कि यही तुमने दान दिया था। इस तरह से अन्न के महत्व को समझा जाता है और यही वह जाना सकता है कि अन्न किस तरह जीवन पर्यंत हमारी आत्मा की संतुष्टि के लिए आवश्यक है। एक खास और बात है, आप गाय को कभी कभी बासी रोटी देते हो, यह मत दिया कीजिए। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं देनी चाहिए।
गर्म ही देनी चाहिए। हो सके अपने भोजन से पहले उसे जाकर दे देना चाहिए, क्योंकि जब हम बोएंगे वही काटेंगे। वैसे तो हम गाय को माँ मानते हैं, रोज़ हत्या न हो ऐसे 100 मैसेज भेजते हैं और खिला क्या रहे बासा बचा हुआ भोजन। अब आप सोच सकते हो कि आपने क्या बाया है और क्या बोया है और आपने क्या पाया है। इस वजह से बासी भोजन देने से हमें क्या प्राप्त होने वाला है। आप किस्मत वाले हो कि आपको देने के लिए भगवान ने बनाया है और चुना है, वरना अधिकतर आज भी भीख मांग रहे हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान ने हमें देने के लिए बनाया है, तो हमें अपनी श्रद्धा अनुसार अन्नदान करना चाहिए। गाय को कभी भी ठंडी रोटी नहीं देनी चाहिए। यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राम।